पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का एक इंटरव्यू आज चर्चा में बना हुआ है। उसमें इमरान खान ये कहते हुए दिख रहे हैं कि हम अपने एयरबेस बिल्कुल भी किसी और को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। आखिर ये बात कही क्यों जा रही है? क्या कोई पाकिस्तान के एयरबेस को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है? जानते हैं आज के एपिसोड में। हाय गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अपील, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। The Americans want to have their spies here and special forces based here in Pakistan to keep an eye on what's happening across the border. Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. Pakistan suffered 70,000 casualties, more than any other country, by joining the American war. We cannot afford any more military actions from our territory. We will be partners in peace, not in conflict. अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के अधिकारी डेविड एफ हालवे ने सीनेट आर्म सर्विस कमेटी से कहा था, अफ़गानिस्तान से अमेरिकी सेना के हटने के बाद भी अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान में शांति बहाली के लिए पाकिस्तान की महत्वपूर्ण भूमिका है। अफ़गानिस्तान से अमेरिकी सोल्जर्स की वापसी, इमरान खान का वो बयान इसी रीज़न को लेकर है। खबरों के मुताबिक अमेरिका अफ़गानिस्तान से अपने सोल्जर्स वापस लाने के बाद अफ़गानिस्तान पर फिर से अटैक कर सकता है। इस पे अमेरिका का तर्क है कि अफ़गानिस्तान को फिर से तालिबान, ISIS जैसी ऑर्गेनाइजेशन का बेस नहीं बनने देना। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन कहते हैं, मैं चाहता हूं कि सभी अमेरिकी सोल्जर्स 11 सितंबर से पहले अफ़गानिस्तान से वापस आ जाएं और हम अब इस युद्ध को ख़त्म करना चाहते हैं। जिन्हें ये नहीं मालूम कि अमेरिकी सैनिक अफ़गानिस्तान में क्या कर रहे हैं, उन्हें बताता चलूं। सन 2001 में अफ़गानिस्तान से तालिबानी सत्ता ख़त्म करने के लिए अमेरिका अफ़गानिस्तान में सैन्य कार्रवाई करता है। अक्टूबर 2001 में अमेरिका अफ़गानिस्तान पर अटैक करता है, जिसमें अमेरिका का आरोप था कि अफ़गानिस्तान ने ओसामा बिन लादेन और अल-कायदा को अपने यहाँ पनाह दिए हुआ है। इस अटैक में अमेरिका बहुत ही ज़्यादा तादाद में अपने सैनिकों की तैनाती अफ़गानिस्तान में करता है। यहाँ तक कि एक बार अफ़गानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की संख्या 1,10,000 तक पहुँच गई थी। 2002 से लेकर 2020 तक अमेरिकी सैनिकों की संख्या स्क्रीन पर दिख रहे ग्राफ से समझिए। अमेरिकी सैनिक के साथ साथ वहीं अफ़गानिस्तान में अमेरिकी प्राइवेट सिक्योरिटी के लोग भी मौजूद थे और अमेरिका की मदद किया करते थे। एक आंकड़े के मुताबिक दिसंबर 2020 में अफ़गानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की संख्या 4,000 और प्राइवेट सिक्योरिटी के अमेरिकी सिटीजन की संख्या 7,800 थी, जो अब घटकर और कम हो गई है। बाकी लोगों को वापस बुलाने की समय सीमा 11 सितंबर से पहले तय की गई है। ब्राउन यूनिवर्सिटी के 2019 में किए गए रिसर्च के मुताबिक अमेरिका अफ़गानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में 2001 के बाद अफ़गानिस्तान में 64,100 से ज़्यादा अफ़गानी सैनिक और पुलिस फोर्स की मौत हुई थी, जबकि अफ़गानिस्तान में अटैक के बाद 2009 से आंकड़े जमा किए गए तो उसमें 1,11,000 से ज़्यादा अफ़गानी सिविलियंस की मौत हुई थी। गौर करने की बात यह है कि सिविलियंस के मरने के आंकड़े 2009 के बाद इकट्ठा किए गए, उसके पहले 8 साल का कोई आंकड़ा मौजूद ही नहीं है और ना ही घायलों की कोई संख्या मौजूद है। जबकि इसी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान अफ़गानिस्तान में 2300 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक भी मारे गए
और 20,660 जवान घायल हुए थे। अमेरिकन गवर्नमेंट के मुताबिक जब अफगानिस्तान में 2010 से 2012 के बीच अमेरिकी सैनिक की संख्या 1 लाख पार कर गई थी, उस टाइम अमेरिका अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में सालाना खर्च 100 अरब डॉलर पार कर गया था, जबकि 2018 में सालाना खर्च घटकर 45 अरब डॉलर पर आ गया। अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक 2001 से लेकर 2019 के बीच चलने वाले इस युद्ध में अमेरिका के 778 अरब डॉलर खर्च हुए। इसके अलावा 2001 से 2019 के बीच अमेरिका अफगानिस्तान के डेवलपमेंट में 44 अरब डॉलर खर्च किए। आप इन आंकड़ों पर गौर करें, क्या कोई कमज़ोर इकोनॉमी वाला देश इस खर्च को अफोर्ड कर सकता है? अमेरिकन इकोनॉमी वर्ल्ड टॉप इकोनॉमी है। जब किसी माइनर इकोनॉमी वाला देश युद्ध जैसे क्राइसिस में जाता है तो वहाँ की आम पब्लिक पर इसका निगेटिव इफेक्ट जाता है। इकोनॉमी क्राइसिस पर देश में महंगाई बढ़ती है और लोगों के पास पैसे नहीं होते खर्च करने के लिए, जिससे जीडीपी का भी सत्यानाश हो जाता है। आखिर में वो देश काफ़ी पीछे चला जाता है और वहाँ की इकोनॉमी लगातार डाउन होती जाती है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान का बयान इसलिए ही मायने रखता है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिक के जाने के बाद अमेरिका पाकिस्तान को सहारा बनाकर फिर से अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर सकता है। इमरान खान का बयान इस पॉइंट से भी इम्पॉर्टेंट है जब पाकिस्तानी मीडिया में ये खबर चलाई गई कि बलूचिस्तान के नसीराबाद में बनाया जाने वाला एयरबेस अमेरिकी सेना के कहने पर बनाया जा रहा है, जिसका यूज़ अमेरिका करेगा। जिसके जवाब में पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद ने वही बात कही थी जो बात आज इमरान खान कह रहे हैं। पाकिस्तान अपने एयरबेस का इस्तेमाल अमेरिका को करने की इजाज़त कभी नहीं देगा। हालांकि पाकिस्तान अपने टोटल इकोनॉमी से कहीं ज़्यादा कर्जे में डूबा हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान का अपने इस फैसले पर कायम रह पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। 11 सितंबर के बाद अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिक के चले जाने के बाद क्या फैसले लिए जाते हैं? क्या अमेरिका फिर से अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करता है, फिर से अटैक करता है? ये बात आने वाले वक्त में पता चलेगी। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।